दोस्तों मार्केट में गिरावट का जो सिलसिला है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप ये मानकर चल सकते हैं कल जब मार्केट गिरा तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, धीरे धीरे करके जो गिर रहा है वो गिर रहा है। लेकिन आज एक तेज गिरावट आई। स्पेशली निफ्टी बैंक में अगर आप देखते हैं तो 2% से ज्यादा तक ये गिरावट पहुंचती हुई दिखाई दी। तो मतलब हालचाल तो बहुत ज्यादा वीक देखने को मिले। लास्ट के समय पर बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट में थोड़ी सी मामूली सी रिकवरी आई है। अदरवाइज आज निफ्टी के जो हालचाल थे वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे बंद होने के थे। तो एफ आई आई की जो खरीदारी है ना वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी पैनी हो रही है कि आप ये मान के चलिए कि तबाही मची पड़ी है मार्केट में। लेकिन ये एफ आई आई कितना और बेचेंगे, इनके पास एग्जैक्टली माल है कितना, इनके पास बेचने के लिए है कितना, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये कितना और बेच सकते हैं, ये एक देखने वाली बात निकल कर जरूर आती है कि आखिरकार यहाँ पर और कितनी बिगवाली जो है एफआईआई की तरफ से आ सकती है। और वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये मालूम होगा कि आखिरकार इनके पास माल कितना है एंड इनके कंपैरिजन में डीआईएस के पास कितना है। वो आज की इस वीडियो में हम चीजों को क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे कि किस पर कितना माल रखा हुआ है और ये बेच रहे हैं तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजंस क्या है और कितना और बेचा जा सकता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप निफ्टी के तौर पर देखो तो आज 23,559 पर निफ्टी बंद हुआ है। तो एक जो 23,600 के लेवल थे वो भी टूट गए। आज के अगर आप लो देखते ना निफ्टी का तो 23,509 के ही आसपास था, मामूली रिकवरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन अब जो एक लास्ट लेवल बचे जो मैं आपको बताता था 200 दिन के मूविंग एवरेज की जो मैं बात करता हूँ, आज ना आप ये मान के चलिए कि एग्जैक्टली वही बंद हुआ है जहां 200 दिन का मूविंग एवरेज निकल कर आता है ईएमए के तौर पर। ये ईएमए के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मार्केट जो है बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं हो सकता, होने को तो यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि अच्छा खासा करेक्ट मार्केट हो चुका है, ये बात तो पक्की है। जब इसमें हेड एंड शोल्डर बना था तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें दिक्कत कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है, लेकिन तब से दिक्कतें और ज्यादा बड़ी ही हैं। लेकिन अब बात आ जाती है एफआईआई की सेलिंग की। एफआईआई के पास कितना माल है, कितना यहाँ पर बिकवाली हो रही है और यहाँ से और कितनी बिकवाली हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है बनकर आता है। देखो अक्टूबर में अगर आप देखते हैं, मैं आपको अगर डेटा बताऊं खुद से, तो अक्टूबर में कितना बेचा गया माल, तो ये एक बड़ी बात निकल कर आती है मंथली तौर पर। 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। लगभग 1,14,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया, सिर्फ अक्टूबर अक्टूबर की बात करें। उससे पहले जस्ट सितंबर में कैश में एफआईआई की खरीदारी ही थी, लगभग 12,000 करोड़ की खरीदारी थी। अक्टूबर में बेचा गया लगभग 1,14,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि चुनाव के नतीजे जल्दी थे अमेरिका के चुनाव के, और लोगों को थोड़ा बहुत भी ये लग रहा था कि अगर कमला हैरिस जीतती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रंप जीतते तो अमेरिका फर्स्ट वाला जो है मॉडल वो लागू होगा, जिसके चलते दुनिया भर के मार्केट में बिकवाली है। अमेरिका में तो चीजें सही है, लेकिन दुनिया भर के बाकी के मार्केट में अगर आप देखोगे तो समस्याएं ही देखने को मिल रही है। अक्टूबर का डेटा मैंने आपको बताया, लेकिन अब बात आई थी नवंबर के डेटा का क्या हालचाल है। तो नवंबर के डेटा को अगर आप देखोगे तो अभी तक लगभग लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो चुकी है नवंबर में। आज का डेटा आया नहीं है, अगर आज का डेटा जो आएगा ना तो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली बैठेगी। तो आप ये मान के चलो कि आसपास मान लो तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का माल बेचा जा चुका है पिछले 1.5 2 महीने के, मतलब 1 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो एक अच्छी खासी बिकवाली तो हो चुकी है। लेकिन पता है सबसे बड़ा फॉल अभी रिसेंटली कब आया था, कोरोना में, कोविड के टाइम पे ही आया था ना। कोविड के टाइम पर जो महीना था जिसमें सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई थी वो कौन सा महीना था, वो था दोस्तों मार्च 2020 का। मार्च 2020 में निफ्टी कितना गिरा था, 20% गिरा था। निफ्टी 20% गिरा था एक ही महीने के अंदर अंदर। वो पता है बिकवाली कितनी हुई थी एफआईआई की तरफ से, तो बिकवाली हुई थी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 65,000 करोड़ की। कितनी, 65,000 करोड़ की। और अक्टूबर में कितना बेचा गया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,14,000 करोड़। मतलब कोविड के समय से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, कोविड के समय से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है एफआईआई की तरफ से। लगभग आप ये मान के चलिए अगर आप सितंबर और मतलब अक्टूबर और नवंबर का डेटा मिलाओगे तो कोविड से डबल बिकवाली हो चुकी है। और कोविड के समय से डबल बिकवाली के बावजूद मार्केट जो है सदा हुआ है, सिर्फ ऊपरी स्तर से 10 साढ़े 10% ही गिरा है। कोविड के समय पर 30% गिर गया था।
ये ऐसा क्यों हुआ है, ये एक बड़ी मतलब बड़ा सवाल है, या फिर आप बोल के चल सकते हैं एक बड़ी बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अब स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां से दिखाऊंगा। ये देखो, FII's ownership of Indian shares hit 12-year low dip below 16%। तो यहाँ अगर आप देखोगे, FII's की जो ओनरशिप है वो 12 साल के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है और 16% से भी नीचे जा चुकी है, 16% गिर चुकी है। अब बेसिकली आप ये देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर एसिड अंडर कस्टडी, ये AUC बोला जाता है इसे, इन इक्विटी टोटल 71.0 लाख करोड़ इन अक्टूबर। 71, मतलब आप ये मान के चलिए 71 लाख करोड़ के आसपास अक्टूबर में था, ठीक है, जो कि लगभग 8, 8.5, 9% के आसपास डाउन था। लेकिन ये भी साफ साफ लिखा है कि ये जो डेटा है वो सबसे ज्यादा गिरावट वाला डेटा है। इससे पहले जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी मार्च 2020 में, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए अच्छी खासी गिरावट तो यहाँ पर हो चुकी है, अच्छा खासा माल बेचा जा चुका है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि FIIs बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, DIIs हालांकि खरीद भी रहे हैं, तो ये देखो एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, एक चार्ट है बेसिकली। इस चार्ट में आपको सिचुएशन और समझ में आएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है चार्ट में, पहले ये समझो। FIIs ओनरशिप ऑफ इंडियन शेयर्स हिट 12 लो, वही मतलब। तो जो ग्रीन लाइन है ये है FIIs की ओनरशिप, और जो रेड लाइन है ये है दोस्तों DIIs की ओनरशिप। DIIs एंड FIIs की ओनरशिप में अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, पहले गैप जो था वो अच्छा खासा था, लेकिन अब अगर आप देखो, एक तरफ तो FIIs बेचते चले गए, दूसरी तरफ DIIs खरीदते चले गए, एंड अब ये गैप जो है लगभग लगभग ना के बराबर हो गया, गैप तो हो गया खत्म। लेकिन अब आप ये सोचो कि जो मार्केट नहीं गिरा ना, उसके पीछे ये बात है कि DIIs ने अच्छा खासा खरीदा है। अगर ये DIIs नहीं खरीद रहे होते, जैसे कि इन्होंने कोविड के समय पर बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करी थी, तो ये मार्केट की हालत खराब हो चुकी होती, मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ आपको दिखाई दे चुका होता। आज की अगर हम बात करें तो अभी आप ये मान के चलिए लगभग लगभग 71 लाख करोड़ मार्केट में है FIIs का। तो माल तो बहुत है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ ही बिका है, अभी तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के आसपास बेचा है, मतलब बेचा गया है। तो माल तो अभी FIIs का मार्केट में बहुत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा बेच देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर आप मान के चलिए कि अभी उनके पास पूरी कैपेसिटी है कि यहाँ से और बेच सकते हैं। ये मान के आप चल सकते हैं कि उनके पास पूरी कैपेसिटी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 76 लाख करोड़ के आसपास था टोटल, बहुत धीरे धीरे बेचते बेचते यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ तो 71 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। हालांकि ये कभी भी अपनी होल्डिंग का 10% से ज्यादा बेचते नहीं है, लेकिन इस बार तो लगभग ऐसा लग रहा है कि बेच ही देंगे। लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि अब अच्छी खासी गिरावट हो चुकी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इतना तो FII ने कोविड के समय पर भी नहीं बेचा था, हालांकि उस समय उनका इतना पैसा लगा भी नहीं था, ये बात भी आप मान के चल सकते हो, उस समय पैसा उतना लगा भी नहीं था। लेकिन हाँ अब बिकवाली अच्छी खासी हो चुकी है। अब अगर हम देखें मार्केट मतलब चार्ट के हिसाब से, तो चार्ट तो आप देख ही रहे हो, निफ्टी का क्या हालचाल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बेसिकली मैं ये हटा देता हूँ और क्लियरली दिखाऊंगा आपको। यहाँ से देखो चार्ट पर जब हेड एंड शोल्डर बना था तो मैंने आपको दिखाया ही था कि सिचुएशन क्या है, एंड तब से देखो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर। वहां अगर हम उसके बाद भी देखें, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन के बाद भी देखें, तो लगभग लगभग 6% तो निफ्टी वहां से टूट चुका है। ओवरऑल अगर आप देखोगे जिसने पीक बनाया था वहां से 10.5% के आसपास टूट चुका है निफ्टी अपने तौर पर। तो मार्केट में हालचाल बहुत ज्यादा खराब है। जो मैं पहले सपोर्ट की बात कर रहा था, वो 24,000 वाला सपोर्ट तो टूट ही गया बेसिकली, आप ये मान के चलिए। अब अगर आप देखोगे जो बेसिक सपोर्ट कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है वही 23,350 के आसपास के लेवल अब एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मैंने जैसे कि आपको बताया 200 EMA पर ही बंद हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 200 EMA पे ही मार्केट आज क्लोज होता हुआ भी देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन मार्केट की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि काफी हद तक खराब है, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया कि FIIs का हलचल क्या चल रहा है, FIIs के पास कितना माल है, कितना उन्होंने बेचा है, आगे कितना बेच सकते हैं ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, और ये बात लगभग मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ कि शेयर्स में बॉटम फिशिंग मत करो। अच्छे नतीजे वाले शेयर भी गिर रहे हैं, खराब वाले तो गिर ही रहे हैं। BSE का प्रॉफिट 3 गुना हो गया सालाना बेसिस पर, लेकिन उसके बावजूद भी BSE आज गिरा, क्योंकि हालचाल मार्केट के खराब है। सुजलोन लगातार बढ़ रहा था, उसके भी हालचाल आज बिगड़ते हुए दिखाई दे, 8% गिरा शेयर, क्योंकि
मार्केट की कंडीशन खराब है, तो अभी किसी भी स्टॉक में आप ये मान के चलो बॉटम फिशिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस समय कोई भी शेयर खरीदना रिस्की है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।